और ब्राह्मण वोट बेस वोट माना जाता है इस पंचायत का, जो कि वीरेंद्र तिवारी अपने बेस वोट 2700 वोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2700 ब्राह्मण वोट है पूरे गुड़ारी नगर पंचायत में, और तमाम जनता के अभी आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और दावे का साथ कह रहे हैं कि सारे लोगों का सपोर्ट है, हर एक जाति से हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि यही जीतेंगी तो विकास करेंगी, पढ़ी लिखी प्रत्याशी है तो इसीलिए ज़रूरी है कभी कभी चेंज करना भी। बहुत लोग आए लेकिन चेंज करना जरूरी हाँ बहुत ज़रूरी है। हमारे उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा, सारे लोग वोट इन्हीं को दे रहे हैं। मतलब पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग विजयी होंगे। अभी मैं रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के करूप गांव में मौजूद हूं, जो कि ये काराकाट नगर का अभी चुनाव चल रहा है और तमाम प्रतिनिधि जो हैं अपने प्रचार में उतरे हुए हैं और अपने तमाम तरह के प्रचार के वादे कर रहे हैं। और क्या मैं यहाँ जानने का सबसे पहले प्रयास करूँगा कि ये इला तिवारी जी हैं, जो कि जिनका चुनाव चिन्ह क्या है? आपका चुनाव चिन्ह कप प्लेट, एक नंबर पर कप प्लेट इनका चुनाव चिन्ह है और इनका नाम इला तिवारी जी है। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। क्या मैं सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत। मैं रामचंद्र तिवारी की बड़ी बहू हूँ, मेरा नाम इला तिवारी है और यहाँ से मैं खड़ी हूँ, पहली बार खड़ी हुई हूँ और जनता की सेवा के लिए उतरी हूँ कि जनता जनार्दन जो भी हो सभी का हम सहायता कर सकें, उनका विकास कर सके, उनसे जो भी सरकारी फंड आए उनके सामने पूरा का पूरा मिले, कोई उसमें से दलाली न खाए, कोई बिचौलिया ना मिले उनको, ताकि उनका जो पूरा पैसा आ रहा है कॉलोनी के लिए, रोड के लिए, पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो पढ़ने के लिए स्कूल में जो कपड़े आ रहे हैं, खाना आ रहा है, उसमें बिचौलिया जो खा जा रहा है उससे मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। आप मुझे जिताइए, आपसे अपील है, आप मुझे एक नंबर कप प्लेट छाप पर वोट दीजिए और मुझे जिताइए, ताकि मैं आपकी सेवा और आपकी सहायता कर सकूं, आपको सही, स्वच्छ और सही ज़िंदगी देने के लिए कोशिश करूंगी। मैं चाहूँगी कि आपका नाम पूरे देश में विख्यात हो। आप हमेशा सही आदमी को चुनिए, गलत आदमी को मत चुनिए। जो आज तक जीत करके आपके सामने आया है, मुर्गा मछली बांट रहा है, दारू बांट रहा है। मैं तो सुनती हूँ कि लोग पैसे बहुत बांट रहे हैं। मैं कभी इसके लिए नहीं राजी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पैसे दे करके किसी से वोट लूँ और किसी को ये आज तो बांट रहे हैं, क्या वो 5 साल तक देंगे, उनका खर्चा चलाएंगे? आप जनता जनार्दन आप बताइए कि क्या 1 महीना जब चुनाव का रिजल्ट मिलेगा तो आपके हाल चाल भी पूछने वो नहीं जाएंगे? लेकिन मैं ये वादा करती हूँ कि मैं आपके बीच में रहूँगी, आपकी हाल चाल पूछूँगी, आपको क्या कष्ट है इसका निदान करने की कोशिश करूँगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपके बीच में रहूँगी, आपका सहायता करने की कोशिश करूँगी। जनता जनार्दन आप एक नंबर कप प्लेट छाप पर वोट दें और मुझे विजयी बनाए। मैडम, तमाम तरह के जैसे कि नेता लोग वादे करते हैं और अपने वादे पे नहीं रह पाते हैं। जैसा कि यहाँ ये जो करूप जो गांव है वो किसी पंचायत में आता होगा पहले, और यहाँ पे तमाम तरह की तमाम तरह की यहाँ पे समस्याएं होंगी, नली गली की समस्याएं, नल जल की समस्याएं और तमाम तरह की अभी समस्याएं यहाँ पे मौजूद होंगी। तो उस समस्याओं का आप समाधान किस प्रकार करेंगी? जैसे फंड आता है, सरकारी पैसा आता है, उनसे मैं उनके लिए, नगर के लिए, जनता के लिए रोड बनवाऊंगी। कॉलोनी का पैसा फंड आएगा, कॉलोनी दूंगी। कॉलोनी में बहुत जगह सुनने को मिलता है कि घूसखोरी हो रहा है, हाँ, दलाली हो रहा है। तो ये कमीशन यदि आप चुनाव जीतेंगी तो क्या आप भी उसी प्रकार करेंगी? नहीं, कभी नहीं। मैं इसी के खिलाफ में उतरी हूँ समाज में। मैं चाहती हूँ कि जो सरकार का पैसा जनता के लिए आ रहा है उनको पूरा मिले, उनका कमीशन कोई न खाए, दलाली बीच में कोई न खाए। मैं चाहती हूँ आप माताओं बहनों से और भाई और सबसे मैं यह विनती करती हूँ कि भाई बहनों आप मुझे वोट करके दीजिए। मैं बीच में दलाल नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। मैं सारा का सारा पैसा जो सरकारी फंड से जितना पैसा आता है, आप ये सब सारा का सारा फंड मैं आपके तक पहुंचाऊंगी। काराकाट नगर पंचायत में जैसा कि एक अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा समस्या है, जो कि कॉलेज की समस्या। तो शिक्षा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जीतने के बाद? देखिए, शिक्षा के प्रति तो मेरा बहुत ऊंचा विचार है। काहे कि समाज को बदलना है
तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर मनुष्य आदमी, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, हर किसी को अगर शिक्षा न मिले तो कभी विकास नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि छोटे से छोटे जो भी तबके के लोग हों, हर को पर शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि उन्हें पढ़ने के लिए सरकार से मैं फंड दिलवाऊँ, उनको स्कॉलरशिप दिलवाऊँ, जो पढ़ने में तेज़ है उनको अच्छी सुविधा दिलवाऊँ सरकार के तरफ से, वो पढ़ सके और पढ़ करके अपने नगर पंचायत का नाम रोशन कर सके। मैं और भी कुछ लोगों से मिलने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं। क्या मैम, आपका अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम किरण है, हम इनकी सिस्टर हैं, इल्ला हूँ, ननद हूँ। मैं चाहती हूँ कि यही जीतेंगी तो विकास करेंगी। पढ़ी लिखी प्रत्याशी है तो इसीलिए ज़रूरी है कभी कभी चेंज करना भी। बहुत लोग आए लेकिन चेंज करना काम नहीं, जरूरी हाँ है। बहुत ज़रूरी है। हमारे उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा। सारे लोग वोट इन्हीं को दे रहे हैं, मतलब पूरा विश्वास। पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग विजयी होंगे। हमारे साथ एक और ये भाई साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के साथ जुड़े आप। मीडिया एक्सप्रेस। हाँ, मीडिया एक्सप्रेस। क्या इस बार क्या लगता है कि बदलाव किस प्रकार होने वाला है? देखिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। आज जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं, हमारा भी उम्र आज 22 साल का हुआ और सबका स्थिति हम देखे हैं। बढ़िया बढ़िया लोग को खाने का ठिकाना नहीं था। आज बालू घाट में करोड़ों का मालिक बने बैठे हुए, किसका रुपया है? जिनका बच्चों के पढ़ने का पैसा नहीं था, उन लोग को भी हम देखे हैं। आज वो कहीं झारखंड में तो कहीं पटना में मकान ले लेकर ठीक है, किसका रुपया है? कॉलोनी के नाम पर जो एक किस्त पर 20,000 का जो ठगी किए हैं, गरीब लोग को दबाने का काम किए हैं, ये पूर्व मुखिया लोग का देन है। अगर धरातल पर विकास हुआ होता तो आज पूर्व मुखिया बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आज वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनता हम लोग को खदेड़ती। वो धरातल पर काम नहीं किए हैं, इसलिए जनता बहिष्कार करेगी और इस चुनाव में वीरेंद्र तिवारी के पत्नी इला तिवारी को बहुत सारे वोटों से विजयी कराएंगे। और हम लोग का पूरा गांव मीटिंग करके और वीरेंद्र तिवारी को चुनाव लड़ाया है। वो आज गांव पर नहीं रह, दिल्ली रह रहे थे, तो गांव बहुत संयोग से आज जनरल हुआ तो बुलाया गया इनको कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, हम लोग साथ हैं सब लोग। और ब्राह्मण वोट बेस वोट माना जाता है इस पंचायत का, जो कि वीरेंद्र तिवारी अपने बेस वोट 2700 वोट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2700 ब्राह्मण वोट है पूरे गुड़ारी नगर पंचायत में। और तमाम जनता का भी आशीर्वाद से हम लोग चुनाव जीतेंगे और दावे का साथ कह रहे हैं कि सारे लोगों का सपोर्ट है। हर एक जाति से हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है और इनका राजनीतिक पैसा है। और सभी लोग जो उतरे हैं इस चुनाव में, वो अपना अपना बिजनेस छोड़कर इस चुनाव में लड़ने आए हैं कि फिर जनता को लूटपाट करके और पैसा बांटकर, मुर्गा बांटकर फिर एक बार विनाश के रास्ता पर ले जाएंगे गुड़ाई नगर पंचायत की जनता को। एक दिन पैसा बांटा जाता है, मुर्गा खिलाया जाता है, मछली खिलाया जाता है, और 5 साल जो जनता की समस्याएं हैं उसको भुगतना पड़ता है जनता को। इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जनता झांसे में आ रही है तो हम लोग को दारू मुर्गा के झांसे में नहीं आना है। ये लोग आज 5 दिन दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद ये लोग नहीं देखेंगे। ये लोग फिर अपने जगह पर पहुंचेंगे और सारे लोग इसका शिकार नहीं हैं। समाज में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं कि जो दारू मुर्गा पर बिका रहे हैं और इन्हीं लोग के चलते पूरा समाज का भी विनाश हो रहा है। इस हम अपील करते हैं कि जिनका भी दारू मुर्गा जो लत में पड़ रहे हैं वो न झांसे में आए और ज़्यादा से ज़्यादा यही लोग शिकार कर रहे हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व मुखिया लोग। और कुछ बिजनेसधारी बाहर से अपना बिजनेस छोड़कर इस चुनाव लड़ने आए हैं, यही लोग इस लोग धंधा बना इस चुनाव का। इसलिए हम चाहेंगे कि दारू मुर्गा को त्याग कर और बढ़िया आदमी को जिताएं और धन्यवाद देता हूं। चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा? मैं काराकाट नगर पंचायत से मोहन कुमार विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक ऐसी खबर के साथ। जय हिंद।